हेलो एवरीवन, लर्नर लैब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। हम जानते हैं कि पूरे ऑर्गेनिक के अंतर्गत जो है हम 5 तरह के रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है हमारा एडिशन, पहला है हमारा एडिशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। थर्ड है हमारा ऑक्सीडेशन। फोर्थ है रिडक्शन और फिफ्थ है हमारा एलिमिनेशन। ये 5 तरह के हम पूरे ऑर्गेनिक के अंतर्गत जो है ये 5 तरह के रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस को देखकर तो हम सब जान जाते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। एडिशन में हिंदी में होता है आपका योगात्मक अभिक्रियाएं और सब्स्टिट्यूशन में होता है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब कोई रिएक्शन हम देखते हैं तो हम सब देखकर ही जान जाते हैं कि ये कौन सा एडिशन है और कौन सा सब्स्टिट्यूशन, मतलब किसमें आपका ऐड हो रहा है नए एलिमेंट्स, किसमें ऐड हो रहा है और किसमें जो है प्रतिस्थापित हो रही है, हम देखकर जान जाते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम देखकर कैसे पहचानेंगे कि किसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी और किसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। आइए देखते हैं एडिशन और सब्स्टिट्यूशन को, प्रतिस्थापन और योगात्मक को। ये है आपका एडिशन और ये है आपका सब्स्टिट्यूशन। ये आपका सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रियाएं किसमें होती है और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किसमें होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखकर हम ये पहचानने की कोशिश करेंगे। तो एडिशन में क्या होता है? एडिशन में जो है नए यौगिक जो है आकर जुड़ते हैं, नए कंपाउंड जो है आकर जुड़ते हैं, नए एलिमेंट जो है आकर जुड़ते हैं। प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक आता है और एक जाता है, एक आता है और एक जाता है। तो एडिशन में हम क्या करेंगे? जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें क्या होता है? एडिशन होता है। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उनमें होता है सब्स्टिट्यूशन, मीन्स योगात्मक, और होता है प्रतिस्थापन। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे यौगिक हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि किसमें जो है एडिशन होगा और किस टाइप का एडिशन होगा। 11th में हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन और एक में पढ़े हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक। तो हम कैसे पहचानेंगे इसको? आइए देखते हैं। 2 टाइप से हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, 2 टाइप से समझेंगे हम। एक आप लोग देखते होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा आप लोग देखते हैं इधर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इस तरह के कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे जानेंगे? तो जब भी आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तब हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बोलेंगे। और जब कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में हम देखें डबल या ट्रिपल बॉन्ड तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही और पढ़े होंगे नाभिक स्नेही, इसका हिंदी नाम है। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन एडिशन मीन्स क्या होता है? इसमें एक आता है और दूसरा क्या होता है? जाता है। तो आने वाले तो बहुत सारे हैं, हमें देखना है कि जाता कौन कौन है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स क्या होता है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स मीन्स कार्बन से बने यौगिकों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो इससे जुड़ते कौन कौन है? एक तो जुड़ा रहता है आपका हाइड्रोजन और दूसरा जुड़ता है आपका फंक्शनल ग्रुप्स। ये 2 ही चीजें हैं जो जुड़ी रहती है। मीन्स सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? या तो होगा फंक्शनल ग्रुप्स का या तो होगा हाइड्रोजन का। मीन्स या तो जो है क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित होंगे या फिर होंगे आपके हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होंगे।
तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें देखते हैं हम कि किसमें जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक पाया जाएगा और किसमें इलेक्ट्रोफिलिक। तो जब भी आपका क्रियात्मक समूह आपका प्रतिस्थापित होगा, जब भी क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित होगा तब हम उसको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। तब हम उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तब हम उनको कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक। मीन्स आपका नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन कहेंगे, और जब हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तब हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक, मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें ही प्रतिस्थापन कहेंगे। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आज का क्लास पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करें।